जा रहे हो तो फिर अपने मन बुद्धि का प्रयोग करना मत, तो कुछ ले पाओगे, अन्यथा तो कुछ नहीं मिलेगा। संत आज्ञानुसार जीवन जीने से सारी उपलब्धियां सहज ही में हाथ लग जाती हैं, क्योंकि कोई भी महापुरुष आपको गलत मार्ग का उपदेश तो करेगा नहीं, और उनकी आज्ञा के अनुसार पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप आचरण के बिना रह नहीं सकेंगे। जब दोनों ओर से ये बात बन गई तो फिर भगवत प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति कितनी देर की है, आपको सहज उपलब्धि हो जाएगी अपने लक्ष्य की। तब फिर आप साधना आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपितु स्वयमेव ऑटोमेटिकली स्वचालित यंत्र की भांति होती ही रहेगी। बिना साधना के आप रह नहीं पाएंगे। भले संसार के किसी व्यवहार में आप बरत रहे हों, लेकिन वहाँ आपकी साधना भी साथ साथ निरंतर चल रही होगी। आपका अंतःकरण, आपकी चित्तवृत्तियाँ, आपका मन, आपकी बुद्धि निरंतर उस समय साधना रत भी होंगे, अवश्य होंगे। हमारी एक भी श्वास साधना विमुख रह नहीं सकती। बस फिर तो परिणामतः मन उत्तरोत्तर प्रतिक्षण प्रियतम के प्रेम सिंधु में डूबता ही चला जाएगा। ऐसी परम उपलब्धि सद्गुरु के संरक्षण से हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। हे प्रियवर, फिर जो स्वाद आए उसे स्वयं ही अनुभव करते जाना। इसके विषय में मैं क्या बताऊं, आप इतना कर लीजिए, बस सहज में आपको अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि ये स्वसंवेद्य विषय है, प्रवचन का विषय नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको अंतर्मुखी बनाती चली जाएंगी, और ज्यों ज्यों आप अंतर्मुखी होते चले जाएंगे त्यों ही त्यों आपको इस मार्ग की परमोच्च उपलब्धि होती ही चली जाएगी। जब आपके हाथ में ये क्षण लग जाएं, ऐसे सुक्षण आपके हाथ में लग जाएं, ऐसा सुअवसर आपके जीवन में आ जाए, तो स्वयं ही अनुभव कर लेना प्यारे। तब फिर इस सब के परिणाम स्वरूप ये स्थिति हाथ लगेगी कि जाहे लगन लगी घनश्याम की, जाहे लगन लगी घनश्याम की, जित मुख उठे तिते ही धावे, सुरतिन छाया घाम की रे जाहे लगन लगी घनश्याम की। निंदा स्तुति करो भले कोई, निंदा स्तुति करो भले कोई, मेड़ तजी कुलगाम की रे जाहे लगन लगी घनश्याम की। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की। नारायण बौरी भई डोले, रहीन काहू काम की रे
जाहे लगन लगी, लगन लगी घन श्याम की रे, जाहे लगन लगी घन श्याम की। ये स्थिति स्वयं हाथ लग जाएगी। इसके हाथ लगते ही फिर सब कुछ स्वयं ही छूटता चला जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सारी लोक लाज कुलकान आन मान मर्यादा स्वयं ही किनारे करती चली जाएंगी। इसी का नाम है विरह सिंधु, जिसमें डूबकर आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा, जिसमें डूबने के बाद जब स्वयं के शरीर की भी याद नहीं रहती, तब फिर संसार की और उसके रिश्तों की कौन याद करे, और फिर किसको अपने कर्म अकर्म का होश रह पाता है। जो रहे सो रहे और जो जाए सो जाए, वहाँ तो बस एक ही रह जाता है, दूसरा अपने आप में ख़त्म हो जाता है। ऐसी विचित्र स्थिति है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और जीव नहीं तहाँ काल। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और जीव नहीं तहाँ काल। अपनी हूँ सुध ना रही, अपनी हूँ सुध ना रही। बस रहो एक नंदलाल, बस रहो एक नंदलाल, रहो एक नंदलाल। इसी प्रेम सिंधु में पूरे के पूरे डूब चुके थे आपके और मेरे प्राणाधार पूज्य चरण श्री बाबा महाराज। उनकी डुबकी के प्रमाण हैं उनके अबोध शिशुओं का छूट जाना और सदगुरु के आज्ञा लिए बिना श्रीनाथ द्वारा चले जाना, और फिर सदैव को संसार से छूटकर अखंड श्रीधाम गोवर्धन वास कर जाना। इस स्थिति में जाकर किसी भी आन मान मर्यादा के और शास्त्र संत आज्ञा के टूट जाने पर कोई भी अपराध लागू नहीं होता।